हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं हीट का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोमीटर के बारे में। देन हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन टॉपिक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे कॉपी में थर्मोमीटर। थर्मोमीटर थर्मोमीटर क्या है सभी को पता होगा, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्मोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नोन एज थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक थर्मोमीटर का हम यूज करते हैं क्लिनिक में या अपने घर में, उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और एक थर्मोमीटर का हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरी में, उसको हम लोग बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। थर्मोमीटर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर और सेकेंड है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? होम में। लिख लीजिए ये भी, होम में। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हम यूज करते हैं साइंस लैब में। जब आप लोग अपने साइंस लैब में जाओगे तब ये थर्मोमीटर आपको देखने को मिलेगा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग थर्मोमीटर का डायग्राम बनाते हैं, कैसा होता है। कर लिए? थोड़ा ये साफ कर दूं। थर्मोमीटर ग्लास का ट्यूब होता है। थर्मोमीटर ग्लास का ट्यूब होता है, दोनों, इधर क्लिनिकल या लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दोनों थर्मोमीटर में ग्लास का ट्यूब होता है। एक साइड हम लोग बनाते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक साइड बनाते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक साइड बनाएंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। दोनों थर्मोमीटर एक ग्लास का ट्यूब में बंद होता है। थर्मोमीटर कैसा होता है? ग्लास का ट्यूब, ऐसा। ध्यान से देखते जाइए, दोनों में एक बस छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। ऐसा ही होता है थर्मोमीटर। दोनों क्या चीज का बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। स्टेम क्या बोलते हैं? स्टेम। ये जो थर्मोमीटर होता है, दोनों थर्मोमीटर के बीच में बोर होता है। बोर का मतलब क्या होगा? जैसे ये मार्कर है, इसके बीच में जो खाली जगह है इसको हम लोग बोलते हैं बोर। जैसे मैं दिखाता हूं, ये मार्कर है, मार्कर है, तो इसके बीच में जो खाली जगह है इसी को हम लोग बोलते हैं बोर। तो ये भी थर्मोमीटर के बीच में क्या है? बोर है, इम्प्टी स्पेस, ठीक है, खाली जगह, बोर होता है। बोर बोर जो होता है थर्मोमीटर में ऐसा होता है, बोर ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसा।
ये क्या है, बोर है, बोर, खाली जगह। ठीक है, ये वाला पोर्शन स्टेम, ये वाला पोर्शन बोर, ये वाला पोर्शन स्टेम और वो वाला पोर्शन बोर। इसके इसी वाले पार्ट में मर्क्यूरी ऊपर की ओर बढ़ता है। इसी वाले पार्ट में क्या ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसे थर्मोमीटर में जब हम लोग टेम्परेचर मेजर करने जाते हैं तो उसमें मर्क्यूरी रखा रहता है, जो कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऊपर की ओर फ्लो कर जाता है। तो इसमें क्या फ्लो करता है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, दोनों थर्मोमीटर में मर्क्यूरी। हाँ, और दोनों थर्मोमीटर में अभी आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक डिफरेंस होता है, इस थर्मोमीटर का जो बोर होता है वो थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, इसको थोड़ा सा रब कीजिए और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट बनाइए, ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। क्यों होता है, इसका रीजन मैं थोड़ी देर में आपको दूंगा। थर्मोमीटर का ये जो पोर्शन है वहां पर ट्विस्ट होता है, उस ट्विस्टेड पर्सन को हम लोग बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं, किंक, किंक, ट्विस्टेड पोर्शन किंक। इसमें ट्विस्टेड पोर्शन है, लेबोरेटरी में नहीं। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं, बल्ब। ये वाला पोर्शन क्या है, बल्ब है। किंक इसमें है, नहीं है। इसमें स्टेम है, ये वाला पोर्शन वो स्टेम है। और बोर्ड इसमें भी है, बोर्ड देखिए, बोर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत, मर्क्यूरी दिखा आपको, बोर्ड दिखा, स्टेम दिखा, बल्ब दिखा, फिर इस थर्मोमीटर में भी बल्ब दिखा, किंक दिखा, बोर्ड दिखा और स्टेम दिखा। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है, फ़ारेनहाइट में 94 से शुरू होकर 108 तक जाता है फ़ारेनहाइट में। क्या चीज में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। जो आपके घर में थर्मोमीटर होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर वो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ रहता है। ऐसे ही सेल्सियस में भी आता है, उसका मैं रेंज थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बट ये जो हम लोगों के घर में होता है वो होता है फ़ारेनहाइट में, 94 से शुरू होता है और 108 तक जाता है। मेजर कीजिए, लिखिए यहाँ पर 94, 95, 96, 97 दिख रहा है, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 108। ठीक है, यह ऐसा ही होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खत्म हो जाता है। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है। कहां से, -10 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में होता है। कौन सा थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, -10 से 110 तक। तो इसको मेजर कीजिए, यहां पर लिखते हैं, इधर कचरा है, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। इसको नोट कीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके, कर लिया नोट डाउन। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। दोनों थर्मोमीटर में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है किंक का। इस थर्मोमीटर में किंक होता है, यहां पर ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में। बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ट्विस्टेड स्ट्रक्चर नहीं होता है। फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर का मेजर कहां से होता है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है 94 टू 108, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, और इसमें फ़ारेनहाइट। ठीक है, आ गया समझ में। The most common type of thermometer is mercury in glass type। ठीक है, the most common
टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज मर्क्यूरी इन ग्लास टाइप। जो सबसे कॉमन टाइप का थर्मोमीटर होता है वो मर्क्यूरी इन ग्लास टाइप होता है, मींस ग्लास में मर्क्यूरी रखा होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज मर्क्यूरी इन ग्लास टाइप। ठीक है, थर्मोमीटर में क्या क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। थर्मोमीटर में क्या क्या होता है, क्या दिख रहा है आपको? लॉन्ग ग्लास स्टेम नजर आ रहा है, लंबा सा ग्लास का स्टेम नजर आ रहा है, तो लिखिए लॉन्ग ग्लास स्टेम। दोनों थर्मोमीटर में लंबा सा ग्लास का स्टेम नजर आ रहा है और इसमें पतला सा यूनिफॉर्म बोर भी नजर आ रहा है आपको, थिन यूनिफॉर्म बोर। और क्या नजर आ रहा है? थिन यूनिफॉर्म बोर, पतला सा यूनिफॉर्म बोर है। यूनिफॉर्म बोर मतलब सभी बोर एक ही जैसा है, एक ही जैसा। ठीक है, मीन्स ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म नहीं है, मीन्स कहीं पर कर्व नहीं है, टेढ़ा टाढ़ा नहीं है। इसमें है यहाँ पर, लेकिन उसको किंक हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है जो ऐसे 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 थर्मोमीटर होता है, एकदम सीधा होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें बोर कैसा होता है? यूनिफॉर्म। जो बोर होता है वो एक इंच पर क्लोज होता है। नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके कर लिए। थोड़ा सा अब हम लोग बोर के बारे में बात करते हैं। जो थर्मोमीटर का बोर होता है, बोर वो एक इंच पर क्लोज है, ऊपर वाले इंच पर क्लोज है। देखिए यहां पर क्लोज, ठीक है, क्लोज। जो बोर है वो क्या है? क्लोज एट वन इंच, एक इंच पर बोर क्या है? क्लोज है। बोर इंड एट वन इंच, एक जगह पर बोर खत्म होता है। ठीक है, द अदर इंड इज अटैच टू ए स्मॉल ग्लास बल्ब। द अदर इंड इज अटैच टू स्मॉल ग्लास बल्ब। जो इसका अदर इंड होता है वो कहां पर जुड़ा हुआ है? छोटा सा ग्लास बल्ब में जुड़ा हुआ है। द अदर इंड इज अटैच टू ए स्मॉल ग्लास बल्ब। कहां जुड़ा हुआ है? स्मॉल ग्लास बल्ब में, स्मॉल ग्लास बल्ब में। ठीक है, द अदर इंड इज अटैच टू स्मॉल ग्लास बल्ब। किसका? बोर का। आ रहा है समझ में? जो कि मर्क्यूरी से भरा होता है, फिल्ड विथ मर्क्यूरी, फील्ड विथ मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी होता है थर्मोमीटर में, वो मर्क्यूरी इस वाले रीजन में भरा होता है। जो अदर इंच अटैच होता है स्मॉल ग्लास बल्ब से, वो मर्क्यूरी को रखा हुआ रहता है, मीन्स इस वाले पोर्शन में मर्क्यूरी भरा हुआ रहता है। जैसे थर्मोमीटर से हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है तो एक हम बहुत जोर से जर्क देते हैं। जर्क देने से क्या होता है? जो मर्क्यूरी ऊपर फ्लो करके गया रहता है वो सब बल्ब वाले रीजन में आकर एक जगह पर सब कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो द अदर इंड इज अटैच टू स्मॉल ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी, जो कि मर्क्यूरी से भरा होता है। इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से कर लिए। एक बार थर्मोमीटर का डायग्राम देखिए अच्छे से। किंक है इसमें और इसमें किंक नहीं है। इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट, वो डिग्री सेल्सियस, मोस्ट कॉमन। ऐसे ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये भी डिग्री सेल्सियस में मेजर किए जाते हैं, मिलेंगे आपको कहीं कहीं लेबोरेटरी में। ये क्लिनिकल वाला थर्मोमीटर भी मिलेंगे। लेबोरेटरी में सब चीज होते हैं, बट ये क्लिनिकल है क्योंकि हम लोग अपने घर में रखते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, when the bulb is heat the mercury expand and flow into the bore of the steam। क्या होता है? जैसे हम लोग थर्मोमीटर को लगाते हैं अपने बॉडी में, कहाँ लगाते हैं? माउथ वाले रीजन में या इस वाले रीजन में। तो क्या होता है? जैसे हम लगाते हैं तो मर्क्यूरी ऊपर की ओर फ्लो कर जाता है।
जैसे हम लोग हीट होता है थर्मोमीटर, जैसे थर्मोमीटर का बल्ब हीट होगा, थर्मोमीटर का बल्ब वाला रीजन हम लगाते हैं माउथ में मेजर करने के लिए टेम्परेचर। तो बल्ब वाला रीजन जैसे हीट होगा बस मर्क्यूरी ऊपर की ओर एक्सपैंड कर जाएगा। देन क्या होगा, मर्क्यूरी ऊपर की ओर एक्सपैंड कर जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, मर्क्यूरी एक्सपैंड ऊपर की ओर। ठीक है, और कैसा दिखने लगेगा, शाइनिंग थ्रेड जैसा। जब आप लोग थर्मोमीटर को देखे होगे जब अपने माउथ में लगाकर, तो शाइनिंग थ्रेड जैसा दिखता है। कैसा, चमकता हुआ धागा की तरह, शाइनिंग थ्रेड जैसा। लुक्स लाइक शाइनिंग थ्रेड। ठीक है, when the bulb is hit the mercury expand किया and flow into the bore of the steam, और बोर में ऊपर की ओर फ्लो करेगा and looks like shining thread, और चमकता हुआ धागा की तरह वो आपको दिखेगा। मजा आ रहा है। The thermometer reading is the temperature coinciding with the end of the thread। थर्मोमीटर का रीडिंग क्या होगा, थर्मोमीटर का अब हम लोग रीडिंग कैसे पता करेंगे, मीन्स कितना आपका टेम्परेचर है वो कैसे पता चलेगा। जैसे आप अपने माउथ में लगाओगे तो क्या होगा, इसमें जो मर्क्यूरी रहेगा वो ऊपर की ओर फ्लो करता हुआ जाएगा, फ्लो करता हुआ। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी का टेम्परेचर है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो क्या होगा, ये थर्मोमीटर रीडिंग 99 पर जाकर रुक जाएगा, दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, और आप बताएंगे कि मुझे 99 फीवर है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरे बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो रीडिंग आप निकाल लोगे तुरंत। क्या होता है, टेम्परेचर कोइंसाइडिंग विद द एंड ऑफ थ्रेड रीडिंग। क्या होता है, टेम्परेचर कोइंसाइडिंग विथ द एंड ऑफ थ्रेड। जो धागा इंड जहां पर होगा और जहां से कोइंसाइड करेगा, मींस दोनों सेम हो जाएगा, वहीं पर वही थर्मोमीटर का रीडिंग होगा। कोइंसाइडिंग का मतलब होता है सेम। ठीक है, टेम्परेचर सेम विथ द एंड ऑफ थ्रेड। जैसे मान लीजिए ये राइज करते करते गया 102 पर जाकर रुका, तो आप कितना बताओगे, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर है। जैसे इस थर्मोमीटर में मेजर करना स्टार्ट किए, फिर 60 डिग्री पर गया तो बताएंगे 60 डिग्री सेल्सियस, 40 पर गया बताएंगे 40 डिग्री सेल्सियस, 20 पर गया 20 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मोमीटर कहाँ यूज होता है, लेबोरेटरी में। ये थर्मोमीटर अपने घर में या डॉक्टर यूज करते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका रेंज कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या चीज में रीडिंग है, फ़ारेनहाइट में, और अभी जो मैं रीडिंग आपको बताऊंगा वो होगा सेल्सियस में। आपको कन्वर्ट करके देखना है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का रीडिंग कितना होता है, मींस नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो रेंज इसका होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। कितना से कितना, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इससे कम का वो मेजर नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा का भी मेजर नहीं कर पाएगा, मीन्स इससे कम का वो मेजर नहीं कर पाएगा और इससे एबव का भी वो मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, कौन सा थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। आप उस वाले फॉर्मूला से एक बार चेक कर लीजिएगा ये सही है या नहीं, बस छोटा सा डिफरेंस आएगा। क्या था फॉर्मूला, याद है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5C प्लस 32। इस वाले फॉर्मूला में आप सेल्सियस का वैल्यू 35 डालेंगे, देन जो फ़ारेनहाइट का रीडिंग आएगा इसके अगल बगल में आएगा, मीन्स थोड़ा सा बस डिफरेंस होगा। चेक कीजिएगा, चेक करके बता दूं एक बार। जैसे देखिए 9/5 सेल्सियस कितना है
35 डिग्री प्लस 32, 7 5 जा 5 7 जा 35, 9 7 जा 63 प्लस 32 कितना आया 5 और 9 मीन्स 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां पर कितना है 94, बस छोटा सा डिफरेंस किया गया है, ये छोटा सा देना जरूरी होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और वैसे ही आपको ये भी चेक करना है, 42 डालकर इसी के आसपास आएगा, 108 के आसपास, मीन्स थोड़ा बहुत चलता है इसमें, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, 95 डिग्री आया, यहां पर कितना है 94, बस छोटा सा डिफरेंस जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। कर लिया नोट डाउन। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज कितना है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज कितना है, लिखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसका रेंज कितना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, देखकर बोलिए, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। अब जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का बोर्ड है उसमें एक किंक प्रेजेंट है, द बोर्ड ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए किंक, बोर्ड ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसके बोर्ड में एक किंक प्रेजेंट है, किंक, किंक दिख रहा है, किंक थोड़ा सा कर्व वाला स्ट्रक्चर, क्या है, बोर्ड ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर है जे किंक। ये किंक क्यों है, क्योंकि जैसे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने जाएंगे तो ऐसा ना हो कि मर्क्यूरी तुरंत ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करके चले आए, नहीं समझ में आया। जैसे हम लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेंगे मेजर, थ्रेड ऊपर की ओर उठा रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम थ्रेड देखने गए और जल्दी से तुरंत टेम्परेचर नीचे की ओर फॉल कर गया, इसी कारण से किंक लगा होता है जो कि उसको नीचे की ओर जल्दी से गिरने नहीं देता है। तो किंक का फंक्शन आपको पता लग गया, किंक क्यों होता है, किंक क्या करता है, दैट डजंट अलाउ द मर्क्यूरी टू मूव बैक, क्या करता है किंक, डजंट अलाउ द मर्क्यूरी, doesn't allow the mercury to move back, मर्क्यूरी को तुरंत वो पीछे नहीं जाने देता है, तुरंत वो नीचे की ओर नहीं जाने देता कुछ समय बाद। इसी कारण से हम लोग, एक आदमी का बॉडी का टेम्परेचर मेजर होता है, दूसरे का मेजर करना होता है तो एक बहुत जोर से जर्क देते हैं ताकि वो नीचे की ओर आकर बल्ब में सब जमा हो जाए मर्क्यूरी। किंग क्या करता है, डजंट अलाउ द मर्क्यूरी टू मूव बैक एज सून, एकदम तुरंत वो नीचे गिरने की ओर नहीं देता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, शार्प जर्क देते हैं, जोर से झटका देते हैं थर्मोमीटर को लेकर, जैसे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना रहता है जोर से झटका देते हैं, शार्प जर्क देते हैं, टू मूव द मर्क्यूरी बैक, क्यों देते हैं, टू मूव द मर्क्यूरी बैक, ताकि मर्क्यूरी पीछे आ जाए। आ गया समझ में, इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए इतना नोट डाउन, अच्छे से नोट कीजिए। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज कितना होता है, बोलिए, खुद से बोलिए, कॉपी से देखकर बोलिए। चलिए, बोर्ड ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर के पास एक किंक होता है जो कि जल्दी से नीचे की ओर उसे गिरने नहीं देता है, और एक शार्प जर्क देना पड़ता है जब दूसरे आदमी का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना होता है तो, क्योंकि किंक उसे रोक कर रखता है, जल्दी से नीचे की ओर नहीं गिरने देता है। ठीक है, कर लिए नोट डाउन। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग थर्मोमीटर में मर्क्यूरी ही क्यों यूज करते हैं, दूसरा चीज भी यूज करना चाहिए था,
दूसरा चीज का भी यूज होता है, बट मेनली हम लोग मर्क्यूरी का यूज क्यों करते हैं उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। मर्क्यूरी का यूज क्यों करते हैं। मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी के पास एक फीचर होता है कि ग्लास से वो स्टिक नहीं करता है। क्या होता है, डजंट स्टिक टू ग्लास। ये जो ग्लास का बोर है इसमें वो चिपकता नहीं है, चिपक जाएगा तो टेम्परेचर जल्दी से ऊपर की ओर बढ़ ही नहीं पाएगा, इसी कारण से हम लोग यूज करते हैं डजंट स्टिक टू ग्लास। दूसरा कुछ लेंगे तो कहीं ऐसा होगा कि वो चिपक जाएगा, इसी कारण से हम लोग मर्क्यूरी का यूज करते हैं क्योंकि वो स्टिक नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर एक्सपेंड करता है तो वो तेजी से ऊपर की ओर भागता है। ठीक है, इट्स एक्सपेंशन विथ चेंज इन टेम्परेचर इज लार्ज। इट्स एक्सपेंशन with change in temperature is large। उसका जो ऊपर की ओर एक्सपेंड करने का नेचर होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो तेजी से ऊपर भागेगा और यूनिफॉर्म भी भागेगा। एंड यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं होगा कि इधर उधर वो ऐसे 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 करके जाएगा, सीधा ऊपर की ओर एक्सपेंड कर जाएगा। इट्स एक्सपेंशन विथ चेंज इन टेम्परेचर इज लार्ज एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, कैसा होता है, ओपेक होता है, ओपेक होता है, चमकदार होता है, और जिसके कारण सो इजिली विजिबल, जिसके कारण वो आसानी से हमें दिख जाता है थर्मोमीटर में, मर्क्यूरी सो इजिली विजिबल। ठीक है, इसको नोट कीजिए। थर्मोमीटर में लिक्विड का भी यूज किया जाता है, इसको पहले नोट कर लिए। अब कुछ थर्मोमीटर ऐसे होते हैं जिसमें लिक्विड का भी यूज किया जाता है, जैसे लोअर बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो हम लोग लिक्विड का यूज करते हैं, वो लिक्विड अल्कोहल होता है। थर्मोमीटर में लिक्विड का भी यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड का। जैसे कौन सा लिक्विड, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल का यूज किया जाता है लिक्विड, जो कि बहुत लो टेम्परेचर को मेजर करता है, वेरी लो टेम्परेचर को मेजर करता है। बहुत कम टेम्परेचर मेजर करना है, देन हम लोग लिक्विड थर्मोमीटर का यूज करेंगे जिसमें अल्कोहल भरा होगा। वो कैसा था, मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन ये कैसा है, अल्कोहल थर्मोमीटर। ठीक है, जैसे कहीं कहीं पर गैस और सॉलिड का भी यूज किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करना होता है तो यह भी लिखिए, गैस और सॉलिड का भी यूज किया जाता है टू मेजरिंग द हाई टेम्परेचर, टू मेजरिंग द हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर मेजर करना है तो हम लोग गैस और सॉलिड का भी यूज करेंगे। आ रहा है समझ में अच्छे से। अब हम लोग आजकल के दिन में ये सब थर्मोमीटर को भूल गए, मीन्स इस सब का यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर का। किस थर्मोमीटर का यूज करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करते हैं हम लोग, डिजिटल, डिजिटल थर्मोमीटर का आजकल हम लोग यूज करते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स डिजिटल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी एब्सेंट होता है, मीन्स मर्क्यूरी प्रेजेंट नहीं होता है। जो मर्क्यूरी होता है वो टॉक्सिक इन नेचर होता है, मीन्स जहरीला होता है। कैसा होता है मर्क्यूरी, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। कई बार ऐसा होता है कि थर्मोमीटर लोग मुंह में लगाकर मेजर करते हैं, मान लीजिए किसी कारण से वो फूट गया, कोई हाथ लगा दिया ऐसे तो फूट गया, तो वो कैसा है, मर्क्यूरी टॉक्सिक है, जहरीला है, उससे आप बीमार पड़ोगे या डेथ भी हो सकती है। तो उस थर्मोमीटर के जगह पर डिजिटल थर्मोमीटर हम लोग यूज करने लगे। डिजिटल को अगर आप मुंह से मेजर करोगे
माउथ में डालकर टंग के नीचे दबाकर मेजर किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मर्क्यूरी एब्सेंट है। डिजिटल थर्मोमीटर में और क्या होता है, डिजिटल डिस्प्ले होता है, ये तो आपको पता होगा, डिजिटल डिस्प्ले होता है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, कर लिए नोट डाउन। पहले हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन, देन आपको समझ में आएगा। पहले हेडिंग लगाइए ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, तो इसका 3 सबसे मेजर वे होता है ट्रांसफर का, जो कि आपको पढ़नी है, सिर्फ इसका डेफिनेशन आपको पढ़ना है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्या क्या होता है, कंडक्शन, सेकेंड होता है कन्वेक्शन और थर्ड होता है रेडिएशन, रेडिएशन। 3 मेथड होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कंडक्शन, कंडक्शन मेथड कैसे होता है, हीट का कंडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, नहीं तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसको साफ कर दूं। जैसे मान लीजिए आप एक मेटेलिक सिलेंडर लिए या कोई भी चीज आप मेटल का लेंगे, मेटल का, ये फेनोमेनन जनरली मेटल में ही देखे जाता है, कंडक्शन फेनोमेनन मेटल में ही जनरली देखे जाते हैं। मान लीजिए आप एक मेटल का सीट लिए या कुछ भी लिए, मान लीजिए ऐसा है, मेटल है तो वो सॉलिड होगा, ये तो आपको पता है। मेटल कैसा होता है, जनरली सॉलिड होता है। उसमें जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं मेटल्स में, ऐसा क्लोजली पैक्ड होगा। ध्यान से देखते जाइए, तब डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेटल है तो इसका जो एटम और मॉलिक्यूल्स है वो कैसा है, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली सब एक दूसरे के कैसा है, क्लोजली पैक्ड है। मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स सॉलिड में कैसे पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कैसे है, टाइटली पैक्ड है। ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं इसका मॉलिक्यूल्स, मींस ये यहां से यहां, यहां से यहां फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करता है, लेकिन सॉलिड में वो टाइटली पैक्ड होता है जिसके कारण फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। लेकिन ये अपने पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकता है, ये तो आपको पता होगा। बट दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशन, वो अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करता है, अबाउट देयर पोजीशन, अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। अपने फिक्स पोजीशन पर वो आराम से डांस कर सकता है, मीन्स वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन वो मूव नहीं करेगा क्योंकि ये सॉलिड है। और ये जो कंडक्शन फेनोमेनन होता है वो जनरली सॉलिड में ही देखे जाते हैं, ठीक है। कहां देखे जाते हैं ये फेनोमेनन, सॉलिड में। और सॉलिड में देखे जाते हैं तो मेनली ये फेनोमेनन मेटल्स में होता है, होते सब चीज में है बट मेनली मेटल्स में देखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं। ये फेनोमेनन सॉलिड में देखे जाते हैं, मेनली मेटल्स में। अब करना क्या है,
आप इस वाले पोर्शन को हीट करना स्टार्ट किए, जैसे एक रॉड लेना है उसको एक पोर्शन को हीट करना स्टार्ट किए, तो मान लीजिए इस वाले रीजन को हम लोग हीट करना स्टार्ट किए, हीट क्या किए, हीट करना स्टार्ट किए, हीट करना स्टार्ट किए ये पूरे रीजन को। तो तब क्या होगा, जैसे जैसे हम हीट करेंगे ये जो मॉलिक्यूल्स है तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा, बहुत तेजी से। जैसे जैसे हीट करेंगे तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, इसमें जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, मोर एनर्जी हो जाएगा, मोर एनर्जी। नहीं समझ में आया? जैसे ध्यान से देखिए, सभी मॉलिक्यूल्स है, सभी के पास अपने एनर्जी होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल हो गए, कहीं कहीं अनइक्वल होंगे, मान लीजिए इक्वल है सभी के एनर्जी। जैसे हम हीट करना स्टार्ट किए तो यहाँ का एनर्जी बढ़ जाएगा, जैसे एनर्जी बढ़ेगा बट वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा अपने पोजीशन पर, वो क्या करेगा, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा, क्या करेगा, वाइब्रेट करने लगेगा अपने पोजीशन पर, वाइब्रेट करने लगेगा बहुत तेजी से, वाइब्रेट फास्टर करने लगेगा, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा, और क्या होगा, इससे एनर्जी फ्लो हो जाएगा। मींस जैसे ये वाइब्रेट करने लगा तो इससे इसमें एनर्जी ट्रांसफर हुआ, रुकिए मैं ग्रीन से इंडिकेट करता हूं, इससे इसमें ट्रांसफर हुआ, इससे इसमें, और ऐसे 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 बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। मींस सबसे सब में हीट ट्रांसफर होने लगेगा, और ये जो पूरा सीट रहेगा, ब्लॉक रहेगा, आयरन ब्लॉक, सबका सब पूरा का पूरा पार्ट गर्म हो जाएगा धीरे धीरे ड्यू टू कंडक्शन प्रोसेस। आ गया समझ में? कंडक्शन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर इन टू द कोल्डर इन। क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर इन टू कोल्डर इन। ये वाला पोर्शन कैसा है, हॉट है, तो हॉट से कोल्ड की ओर हीट का ट्रांसफर होने लगेगा, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर इन टू कोल्डर इन। कोई दिक्कत? ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मूवमेंट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मूवमेंट, ये आपके बुक में डेफिनेशन मिलेगा, विदाउट एनी मूवमेंट। वो जो ऑब्जेक्ट है ये मूव किया क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग एक रॉड को गर्म करने लगे कहीं पर रखकर, तो ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट हिलने लगेगा, नहीं हिलेगा। तो पढ़िए, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर इनटू कोल्डर इन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मूवमेंट, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, विदाउट एनी मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, विदाउट एनी मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, इज कॉल्ड कंडक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, इज कॉल्ड कंडक्शन। इसी प्रोसेस को कंडक्शन बोला जाता है, कंडक्शन। ये फेनोमेना सॉलिड में जनरली होते हैं, लिक्विड गैस में भी होते हैं बट बहुत कम, तो हम लोग लिखेंगे सॉलिड में ये फेनोमेना जनरली होता है, जनरली। ठीक है, इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, कर लिए, अच्छे से ये डायग्राम बनाइएगा ताकि समझ में आए। ये डेफिनेशन पूरा बुक का है, बुक में ऐसा ही आपको डेफिनेशन मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, ये तो सबको पता होगा। जो हीट को अलाउ करता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। आप लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स में काफी डीप में पढ़ोगे क्लास 8 में, बट यहां पर एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दिख रहा है सभी को? ग्रीन मार्कर से नहीं दिखता है जल्दी, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जो हीट को इजीली तरीके से ट्रांसफर करे उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। द मेटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास, द मेटेरियल्स
which allow heat to pass। ऐसा मटेरियल्स जो कि हीट को पास करवाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। द मटेरियल्स which allow heat to pass through easily are called good conductor। आसानी से हो, through easily are called, इसको हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं, मीन्स अच्छा कंडक्टर है, अच्छा, खराब नहीं, अच्छा। आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये मेनली चैप्टर हीट का है, इसलिए हम लोग हीट के बारे में बात करते हैं। मीन्स ऐसा मटेरियल्स जो कि हीट को आसानी से फ्लो करवाए, मीन्स आसानी से क्या करे, ट्रांसफर करवाए, उसको हम लोग बोलते हैं, पास करवाए, उसको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अच्छा कंडक्टर है हीट का। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर। एग्जांपल लिखिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, नोट कीजिए इसको। ये कैसा है, गुड कंडक्टर, क्योंकि ये मेटल्स था, सॉलिड था। तो गुड कंडक्टर क्या होता है, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर क्या होता है। जो हीट को अलाउ नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, दैट डजंट अलाउ हीट टू पास, दैट डजंट अलाउ हीट टू पास, हीट को पास होने नहीं देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली, हीट टू पास थ्रू, बुक में ऐसा लिखा रहता है, पास थ्रू देम इजिली, आसानी से पास नहीं होने देता है, मीन्स बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो वो कैसा है, इंसुलेटर। इंसुलेटर पास थ्रू देम इजिली, इसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। आर कॉल्ड एज इंसुलेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। या हम लोग इसको भी बोल सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, या क्या बोल सकते हैं, या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के लिए ये पुअर कंडक्टर है, मीन्स कमजोर है, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स, उसमें मेटल, नॉन मेटल सब चीज का यूज किया जाता है, आपको पता होगा। जैसे प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है वो नॉन मेटल होता है, और जो उसका बॉडी होता है वो मेटल का होता है। ये सब तो आपको पता ही होगा अभी तक। जैसे यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर हम लेते हैं, यूटेंसिल, यूटेंसिल मीन्स क्या होता है, बर्तन। उसमें बर्तन में दोनों होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। रुकिए एक सेकेंड, ग्रीन से नहीं दिख रहा होगा। यूटेंसिल में गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। बैड कंडक्टर क्या होता है, जो बैकेलाइट होता है उसका हैंडल, वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैकेलाइट। बैकेलाइट बैड कंडक्टर। बैकेलाइट कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और गुड कंडक्टर क्या होता है, उसका पूरा बॉडी, उसका बॉडी कैसा होता है, मेटालिक बॉडी। किसका, प्रेशर कुकर की हम लोग बात करते हैं। समझ में आ गया। टेफ्लॉन का बना होता है प्रेशर कुकर का हैंडल जनरली, इसलिए सिंपली इसको हटा दीजिए। प्रेशर कुकर का टेफ्लॉन का बना था, इसको हटा दीजिए, उसको छोड़िए। प्रेशर कुकर मेनली यही देखिए, यूटेंसिल में दोनों होते हैं, गुड भी होते हैं जो कि बॉडी होते हैं, बॉडी, और बैड क्या होते हैं, बैकेलाइट, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। बैकेलाइट का क्या बना होता है, हैंडल बना होता है, ये सब तो पता ही होगा, हैंडल। ठीक है, इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिए इतना नोट डाउन अच्छे से। जो यूटेंसिल होता है उसका
बॉडी कैसा होता है, नीचे का जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, जैसे नीचे का उसका बॉडी कॉपर का भी बना होता है, ये सब तो आपको पता होगा। नीचे का जो होता है जिससे वो इजिली तरीके से हीट हो जाए, और उसका हैंडल बैकेलाइट का बना होता है। बैकेलाइट और टेफ्लॉन में अंतर है जो कि आप पढ़ोगे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर में, ठीक है। बैकेलाइट और उस समय डिफरेंस, बहुत सारा चीज पढ़ना है आपको बाद में, तो इतना बस आपको याद रखना। बैड कंडक्टर होता है यूटेंसिल में बैकेलाइट, जो कि जिसका हैंडल बनता है, हैंडल जो बनता है बैकेलाइट का वो बहुत टेम्परेचर पर भी हीट नहीं होता है, मीन्स पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं करता है, और वो बैड कंडक्टर होता है। और बॉडी क्या चीज का होता है, बॉडी बहुत सारा चीज का बनाता है, जैसे नीचे वाला पोर्शन कॉपर का बना होता है, ये सब तो आपको पता होगा। कॉपर भी यूज होता है इसमें, मेनली कॉपर का यूज किया जाता है। कर लिए इतना नोट डाउन। अब मैं आपको कल जो फॉर्मूला बताया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि वो जरूरी है। यहां पर आज का लेक्चर फिनिश हो गया, और उस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला हम लोग आज डिराइव करेंगे, तो उसको बताना जरूरी था, ठीक है। कर लिए थे नोट डाउन, नहीं किए थे तो बैक जाकर नोट कीजिए। क्या था टीएफ का फॉर्मूला 9/5 टीसी प्लस 32। टीएफ का फॉर्मूला 9/5 टीसी प्लस 32, ये तो सबको याद होगा अभी तक। टीएफ का फॉर्मूला 9/5 टीसी प्लस 32। टीसी का फॉर्मूला क्या है, 5/9 टीएफ माइनस 32, ये सब तो याद ही होगा, टीएफ माइनस 32। इसको भी बॉक्स में डालिए। ये फॉर्मूला आया कहां से था, ये याद है सभी को या भूल गए? चलिए मैं याद दिला देता हूं, कैसे आया। टीसी माइनस 0 अपन 100 माइनस 0, टेम्परेचर ऑन 1 स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये सब तो अब आपको याद होगा। जो लोग मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, हीट का, हीट 01 टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। टीसी माइनस 0 अपन 100 माइनस 0, और क्या होगा, टीएफ माइनस 32 इक्वल टू, टीएफ माइनस 32 इक्वल टू 212 माइनस 32। कोई दिक्कत? ये तो आपको समझ में आता होगा। टीएफ माइनस 32 इक्वल टू 212 माइनस 32। और क्या था, टेम्परेचर एट केल्विन स्केल, टीके माइनस 273 अपन 373 माइनस 273। इसी फॉर्मूले से हम लोग ये वाला डेराइव किए थे। इस दोनों के हेल्प से हम लोग ये और ये फॉर्मूला दोनों डेराइव किए थे, मिल निकाले थे, जो कि आपको नहीं पढ़ना कैसे निकालना, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप लोग घर पे सोचे जरूर होइएगा, इसको और इसको कंपेयर कराकर देखते हैं। इसको करके कराकर देखे तो एक फॉर्मूला निकला। अब हम लोग इसको और इसको कंपेयर कराते हैं। जानबूझकर मैं छोड़ दिया था पिछले क्लासेस में, ताकि एक और आज बता दे, ठीक है। एक और फॉर्मूला डिराइव होगा, इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। टीसी माइनस 0 क्या होगा, पहले पूरा मैं लिख देता हूं एक बार। टीसी माइनस 0 अपन 100 माइनस 0 अपन टीके माइनस 273 अपन 373 माइनस 273। कोई दिक्कत इतना में, बस हम इसको और इसको कॉपी कर दिए, इसको कट आउट कर दिए। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या आएगा, टीसी अपन 100, ब्लैक से करूं, चलिए, टीसी अपन 100 इक्वल टू टीके माइनस 273 अपन कितना आएगा 100। 3 से 3 गया 0, 7 से 7 0, 3 माइनस 2 1, ठीक है। 100 से 100 मर गया, ये तो आता होगा आपको। नीचे में जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कट जाता है, ये सब मैथ में पढ़े होंगे। अब इसको देखिए, टीसी इक्वल टू क्या आया, टीके माइनस 273। टीके इक्वल टू क्या आएगा, टीसी प्लस 273। अलजेब्रा का यूज हुआ। जहां पर आप साइंस पढ़ोगे वहां पर तो मैथमेटिक्स आएगा ही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ। तो चलिए यहीं पर आपका लेक्चर समाप्त होता है, इसको नोट कीजिए, और कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, और कल का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू।